यस चंदा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आकर सबके साथ बात करने के लिए। बिकॉज मैं ऐसी चांसेस के लिए ही वेट करती हूँ जहाँ पर मैं लोगों से बात कर सकूँ, उनको समझा सकूँ, उनको ये बता सकूँ कि जैसी जिंदगी हमें जीनी चाहिए हम एक्चुअली जी नहीं रहे। राइट। तो मेरी कोशिश ये 5 साल हो गए हैं चल रही है, स्पेशली ऑन मिलेट्स। एंड this has been a journey. I basically graduated in 2000 and then soon I left for abroad. तो वहां जाकर बहुत स्ट्रेस होता था। मैं दुबई में जॉब करती थी। एंड देन मुझे पता नहीं होता था कि एग्जैक्टली exactly खाने के लिए इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मतलब मैं ऑफिस में काम करती थी, चाय लेती थी या स्नैक लेती थी, 3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे, चाय ठंडी हो जाती थी, कुछ पता नहीं चलता। वाई आई एम सेइंग इज यू ऑल विल नो द रीजन। मतलब खाना वॉज द लास्ट प्रायोरिटी, क्योंकि बस काम करना है, फिर घर जाना है, फिर नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन होती है। तो अब्रॉड जैसे लोगों को लगता है ना कि बाहर तो क्या है, आसान जिंदगी, इंडिया की ज्यादा आसान है एक्चुअली। क्योंकि हम लोग सिर्फ भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। क्योंकि दुबई इज अ प्लेस, मतलब मैं जहां जहां काम किया है वहां पर इफ दे से 9 मीन्स 9, यू हैव टू बी देयर बाय हुक और बाय क्रुक। तो यहाँ पर तो भी चल जाता है, वहां पर चलता नहीं है। या तो आपकी सैलरी डिडक्ट होती है, देन यू हैव टू गिव द डॉक्टर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द वर्किंग सिस्टम। दैट इज वाई अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बाहर के जो लोग होते हैं वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं। नॉट दैट इंडिया में लोग नहीं, आई डोंट हैव एनी ऑफेंस फॉर यू, लेकिन वहाँ का लाइफ बहुत अलग है। सो एनीवेज, द रीजन ऑफ मेंशनिंग दीज पॉइंट्स इज, क्या हो रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत खाने को उटपटांग किया। और मेरे को एक एंगर इशू भी था जो मैंने पहले भी मेंशन किया। तो जब गुस्सा आता था तो 4-5 दिन में खाना नहीं खाती थी, कि बस अपना ईगो। तो ये सारी चीजें अक्यूमुलेट होते होते और मेरे लाइफ में एक स्ट्रेस फेज था 2007 में, जहां पर मैं इतनी शॉक में आ गई थी कि मेरे पैनक्रियास खराब हो गए। ठीक है। तो हिंदी में बोलती हूँ, ठीक है, हिंदी में बोलती हूँ। किसी को इंग्लिश हिंदी, आई विल ट्राई टू मिक्स बिकॉज मेरा लैंग्वेज वैसा ही हो गया। एनीवे, सो 2007 में आई वाज इन अ वेरी डीप स्ट्रेस वेयर आई गॉट डायग्नोज विद टाइप 1 डायबिटीज। और मुझे कुछ पता नहीं था कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होती। बचपन से लेकर मुझे हमेशा इंजेक्शन से डर लगता था। और बाद में मुझे पता चला कि मुझे खुद को ही इंसुलिन लगानी है। तो काफी ओह। साल हो गए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि, क्योंकि टाइप 1 शुगर कैसे होती है ना, जिसमें बहुत फ्लक्चुएशन होती है, कब हाई जा रही है, कब लो जा रही है। जब तक आपको अपनी बॉडी को, इंसुलिन को, खाने के रेशियो को समझना हो, मतलब बहुत समय लग जाता है। इट्स लाइक एवरी मोमेंट यूर स्टार्टिंग। आज तक मैं पढ़ रही हूँ, ऐसा समझिए। तो काफी साल तक मैं हर तीसरे महीने हॉस्पिटलाइज होती थी, क्योंकि पता ही नहीं है। लो हो रही थी तो बहुत कार्ब्स खा लेती थी, हाई होती थी तो कुछ पता नहीं होता था, डोज जाता था तो लो हो जाते, मतलब imbalance. Finally, I got married in 2010, and then again I was working as a teacher. मैंने Montessori कोर्स किया हुआ है, and so there I was working as a teacher also. After doing all the secretarial job and all that, I just wanted to ease it out कि चलो बच्चों के साथ थोड़ा easy हो जाएगा job. फिर we were trying to have a baby, but because my sugars were so bad, I was not able to conceive. I'm actually not able to conceive, but कर ही नहीं सकते, because अगर उस सिचुएशन में इंसान को प्रेगनेंसी रह जाती है तो बच्चे को कुछ भी हो सकता है। यू नो, स्पेशल चाइल्ड हो सकता है या कोई ना कोई डेफिशिएंसी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो फाइनली 2016 आई वाज आस्क्ड बाय द डॉक्टर टू वेयर अ इंसुलिन पंप। इंसुलिन पंप वो होता है जो आर्टिफिशियल पैनक्रियाज होती है, जिससे इंसुलिन 24 घंटे अपने बॉडी में जाती है। तो मुझे वो पहनाई थी डॉक्टर ने, ताकि मेरा शुगर लेवल्स एंड मेरा HbA1c, एक रिपोर्ट होता है जो 3 महीने के बाद आती है। अगर HbA1c रिपोर्ट सही है तो मतलब यू कैन गो फॉर प्रेगनेंसी। वो पहना मैंने। एंड देन मुझे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ा, मतलब 1 मिनट भी यहाँ वहाँ अलाउड नहीं था। सो एनीवेज, 6 महीने में मेरी रिपोर्ट अच्छी आ गई, एंड देन डॉक्टर सेड नाउ यू कैन गो अहेड फॉर प्रेगनेंसी। अब ये सारा किस्सा करते करते बहुत लेट हो गई थी, एज बढ़ गई थी, तो फिर अभी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। देन आई हैड सम आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट ऑल्सो, इवन दैट वाज नॉट वर्किंग। देन फाइनली आई गॉट माई सेल्फ हील्ड। तो पता चला खूब सारे ब्लॉकेजेस है, इमोशनल ब्लॉकेजेस।
तो ये जो हम लोग गाना गाते हैं ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये हो रहा है, इसने वो बोला, उसने वो बोला, ये जो हमारे अंदर जो सारी कहानी है ना, ये सारी हर बीमारी की जड़, आपके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज की जड़, आपके रिलेशनशिप की जड़, मतलब जो भी कहानी है, सबका प्रॉब्लम इमोशंस है, ये मैं समझी हूँ लाइफ में। वाह। So finally, uh, by Krishna's mercy, I got pregnant and my daughter was born in 2017. तो तब हम लोग ओमान में रहते थे, मस्कट में। Things were going fine, but then soon my daughter was also diagnosed when she was 1.3 with type 1 diabetes. अब एक तो बच्चा देर से हुआ, ऊपर से टाइप 1 हो गया, तो मुझे तो समझ ही नहीं आता था कैसे, मेरे हाथ चिवर करते थे कि इतने छोटे बच्चे को इंसुलिन कैसे लगाई जाए। लेकिन अभी डू एंड डाई वाला सिचुएशन था। मैंने कहा ना, जब तक मुझे डायबिटीज थी, सच में मुझे कुछ नहीं पता होता था कि कार्ब्स क्या होता है। डॉक्टर्स लोग डाइट देते हैं, मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। मतलब बाउंसर्स जाता था, क्योंकि मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया। अब ये बच्ची का ऐसा सिचुएशन था कि अगर ये दूध पीती तो भी शुगर हाई होता है, ये बच्चा दूध के बिना चलेगा कैसे? तो आप इमेजिन राइट। कीजिए। ठीक है। मतलब हम, आई आई यूज टू फील हेल्पलेस। 2 साल तो मुझे एक्सेप्ट करने में लगा कि इस बच्चे को भी इंसुलिन देनी है, तो मैंने, और छोटे बच्चे पे हम लोग कुछ एक्चुअली ट्राई एंड एरर नहीं कर सकते, क्योंकि 3-4 बार ऐसे हमको इमरजेंसी में इसको ले जाना पड़ा, जहां पर क्या होगा पता नहीं। तो मैंने तो, एनीवेज, मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती थी इस पे, लेकिन बहुत सारा घर पर मुझे बादाम मिल्क बनाना पड़ता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी सेवा करनी पड़ती थी। इस चक्कर में मैं 5 साल सोई नहीं थी, प्रेगनेंसी से लेके टोटल 5 इयर्स। मतलब मैं कैसे ओ। सोती थी, सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन मेरा बैक ऑफ द माइंड ये होता था कि गुड्डू को कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि ऐसे एपिसोड्स हो गए थे जिसमें हम लोग उसको इमरजेंसी में ले गए, तो मुझे नींद ही नहीं आती थी डर के मारे। तो हर बार मैं अपने आप को बहुत ब्लेम करती थी कि क्यों हो रहा है, क्या है ऐसा। आई नेवर ब्लेम्ड गॉड, आई मीन, मैं वो कैटेगरी की, मैं खुद को बहुत ब्लेम करती थी। बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द mercy of God that I came, you know, so far. Now my daughter is 8 plus, and touch wood, she's going to a normal school. She plays, she does all the activities. आपको पता है वो कितनी बदमाश है। So इसका कुछ इफेक्ट आता नहीं है उस पे। That is only because of Krishna's mercy. तो ये सब स्टोरी बताने का रीजन ये है कि बच्चा हुआ, डायबिटीज आई, लेकिन सोल्यूशंस नहीं आ रहे थे कि सिर्फ इंसुलिन और खाना। मतलब अभी यहाँ पर मैं किसी को ऑफेंड नहीं करूंगी, मतलब नॉर्मली कैसे होता है, दाल चावल सब्जी रोटी एक्सेट्रा हो गया, खा लिया, जान छूट गई। मतलब आपने अगर एक आध बाइट खा भी ली ज्यादा तो कुछ नहीं। इधर अगर आपने एक बाइट भी ज्यादा खा ली तो गड़बड़ हो जाती है। मतलब अगर मेरी बच्ची मुझसे एक बाइट एक्स्ट्रा मांगे तो मैं बोलूंगी नो, यू आर नॉट अलाउड टू इट। तो उसने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। मतलब आज भी हम लोग वही सिचुएशन में, यहाँ तो हमको इंसुलिन ज्यादा लेना है, यहाँ तो हमको, हम लोग को ना हर चीज काउंट करके खानी पड़ती है। जब मैं, देन आफ्टर ओमान आई वेंट टू अफ्रीका, माय लास्ट अब्रॉड प्लेस। मैं 2020 में वहां से आई, क्योंकि गुड्डू की तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती थी। मतलब बहुत सारा इंसुलिन देने के बाद भी शुगर्स कभी कंट्रोल नहीं आती थी उसकी, और मैं तो एक्चुअली डिप्रेशन में चली गई। So when we came back to India, I was very lucky कि मिलेट्स मेरी लाइफ में आए। अब किसी बंदे ने खुद से आकर, एम आई ऑडिबल? हाँ, यस, यस। या सॉरी। तो जब किसी बंदे ने मुझे घर पर आके मिलेट्स दिए, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि मिलेट्स का करना कैसा है। फिर मैंने स्टडी किया, खूब सारा पढ़ा, अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 3 महीने के अंदर मेरी और मेरी बच्ची की सुबह की और दोपहर की इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गई थी, नेचुरली, ओ। जस्ट बाय ईटिंग मिलेट्स। तो मैंने कहा ये तो बड़ी कमाल की चीज है। तो मैंने कहा अगर ये मुझे काम आ सकती है, तो नासिक में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज है। ठीक है। बट व्हाट हैपेंस, आई डोंट नो हाउ दे टेक द जर्नी एज। तो आई वाज लाइक एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन, बिकॉज डॉक्टर्स यूज टू गिव माई रेफरेंस कि देखो ये खुद भी डायबिटिक है, बच्चा भी डायबिटिक है, यहाँ पर भी नहीं रहती, डॉक्टर भी एक्सेसिबल नहीं है, तो ये करती कैसे? देखा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब आपको बस वो कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको एक जिद चाहिए कि आपको लाइफ में करना है।
अगर इस सिचुएशन में अगर बोले मेरा मूड नहीं है, मुझसे होता नहीं है, तो फिर सॉरी, ना मैं जिंदा बचूंगी ना मेरी बच्ची जिंदा बचेगी, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। मैंने कहा ना, डू एंड डाई सिचुएशन है। अगर मुझे बाहर भी जाना होता है तो मुझे बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। मतलब मेरे दिमाग में यही चलता है कि क्या करें कैसे करें। मेरा बैग हमेशा बहुत हैवी रहता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती हैं हमको। तो स्टार्ट हुई हमारी मिलेट की जर्नी। जब मेरे को मिलेट का फायदा हुआ तो मैंने बहुत सारा स्टडी किया। मैं खुद की रेसिपीज बनाती हूँ। मैं मिलेट की आइसक्रीम और डेजर्ट्स, खाना, दाल खिचड़ा एक्सेट्रा, वो सब आएगा आपके पास प्रेजेंटेशन में। तो ये सारी चीजें हमने स्टार्ट की और मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट करने लगी, बॉम्बे में जाकर किया। अभी भी मैं स्कूल्स में जाती हूँ जब इनवाइट होता है। तो आज सर ने भी कहा, तो आई थॉट दिस इज द बेस्ट थिंग टू शेयर विथ एवरीवन। बिकॉज अभी टाइप 1 तो ठीक है, और कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है। अब ये सब बीमारियों हम्म, की जड़ क्या है? क्योंकि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स एंड जो भी फार्मर्स लोग डालते हैं हमारे खाने पे, हमारा हर खाना नकली है। सिर्फ पैकेट फूड को ब्लेम करके फायदा नहीं है। यहाँ तक कि जो फल और सब्जी भी खा रहे हैं ना, वो भी कोई अच्छी बात है ऐसा नहीं है। तो दुनिया में एक ही चीज है जो आपको डिटॉक्स कर सकती है, वो है मिलेट्स। आप लोग गूगल कर दीजिए, डिटॉक्स कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। आप डिटॉक्स कितने दिन करोगे? जूस फास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आजकल तामझाम चलता है। खाना तो इंसान खाएगा, कितने दिन तक नहीं खाएगा? तो क्या इसका, खाने। सॉरी जी। सॉरी टू डिस्टर्ब, क्या इसका रीजन ये है कि मिलेट्स को उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती? मैंने ऐसा सुना है जहां तक। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ओ। इसके बारे में बताऊंगी। मिलेट्स एक सुपर फूड सिर्फ हमारे लिए ही है, हमारी धरती माता के लिए भी है। इसके लिए पानी बहुत कम चाहिए होता है और ये कहीं पर भी उगता है। यहाँ तक कि डेजर्ट्स में भी मिलेट्स को उगाया जा सकता है। तो आप सोचिए कि उसमें कितना कम पानी चाहिए होता है। एंड दिस इज अ सुपर फूड। जितना हम लोग मिलेट्स उगाएंगे हमारी धरती माता उतनी फर्टाइल हो जाएगी। ओ तो ये वाह। अभी तो ये अभी हमारा डिसीजन है। हम जितने मिलेट्स खाएंगे, फार्मर्स उतना ग्रो करेंगे। वो डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में हमने। जितना हम हम्म डिमांड करेंगे उतना सप्लाई होगा, सस्ता भी हो जाएगा और सारे हेल्दी भी रहेंगे। तो अभी ये सबके लिए डेडलाइन है। अगर आज आप लोग को मेरी बातें थोड़ी सी भी सीरियस लगी, मैं तो बोलूंगी कि अगर एक इंसान भी यहाँ पे चेंज हो गया तो मेरा बोलना वसूल हो गया। हम्म। नहीं, बिकॉज हाँ, डेफिनेटली बिकॉज होने वाला है। पैकेड फूड्स, सब्जी, फ्रूट्स, दूध, इंसान खाए तो क्या खाए? मतलब कितना कुछ करेगा? तो अभी इन सब में से तो हम लोग कितना कर करके नहीं कर पाते हैं। सो द लास्ट ऑप्शन लेफ्ट इज मिलेट्स, एंड मिलेट्स इज सच अ वंडरफुल फूड। सबको डर लगता है कि हमसे होगा नहीं, चावल कैसे छोड़ेंगे, गेहूं कैसे छोड़ेंगे? अरे सब हो जाता है। आप यहाँ पर फिक्स अप कर दीजिए। अभी हम सब तो अर्पित सर के क्लास अटेंड करते हैं, तो ऑलरेडी दिमाग एक्सेप्टेंस मोड में आ गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मी, बट देन जितना आसान अभी आप लोग को लग रहा है ना, उतना आसान था ना। हम्म। तो बहुत सालों की प्रैक्टिस, सैक्रिफाइसेस, हम लोग दोनों लाखों की सैलरीज अर्न करते थे। हम सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर इंडिया में बैठे हैं लोगों की मदद करने के लिए। किसी पे एहसान नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन था कि अगर अपने बच्चे को ठीक रखना है तो ये करना ही पड़ेगा। तो बच्चे को ठीक करते करते ये हो गया कि हम लोग भी अपने लोग करते हैं वो भी कर रहे हैं। सो दिस इज द जर्नी ऑफ माई जर्नी विथ मिलेट्स। ओ वाह। तो माता जी, हमको मतलब आज हम लोग we have fastened our seat belts to know a lot of things about millets, because अन्नपूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। और हमें इस ब्रह्म का एक्चुअली हम बोल सकते हैं ना कि आज दर्शन होने वाले। जैसे कि आपने कहा कि आने वाले समय में मिलेट्स ही है जो आपको बचाने भी वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कहेगा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। डेफिनेटली दे माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग, उनके बच्चे माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग, मे बी सम डिफिशियंसीज, मे बी some physical issues, राइट। एंड स्पेशली वी आर हियर कि बचपन में जैसे बोलते हैं ना कि एक बिल्डिंग जब तैयार हो रही है उस वक्त अगर सही मटेरियल उस बिल्डिंग के बेस को मिल गया तो बिल्डिंग बहुत लंबा तक खड़े रह सकती है। वैसे ही बच्चों के लिए अगर हम सही समय पर सही चीजें
उनके, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आजकल कुछ भी देखा जाए तो हम लोगों को डर लगता है हम क्या खा रहे हैं, और क्या ये खाना हमारे शरीर को कुछ पौष्टिकता देने वाला है। तो ये तो हर समय हम लोग सोचते हैं, मे बी। तो आज बहुत सारी चीजें हम लोगों को मालूम पड़ने वाली है थ्रू चंदा मैम। तो काइंडली आप लोग अच्छी जगह बैठ जाइए, मस्त पैकी छान पैकी मराठी में जो बोलते हैं, और अपना अपना पेन और पेपर जॉट डाउन करने के लिए डेफिनेटली रखिए। Chanda ma'am, over to you now. We are here to see your presentation, and I am making you the host now. Whenever Yeah, you feel please. like you can unmute others also. Okay, right now Yes, सभी लोग yes. mute में हैं. Thank you, thank you. I will. Just जी, a moment, I'm just अभी making you. हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन के बाद एक गेम होगा। मैं देखूंगी कि कौन मुझे कितना सीरियसली सुन रहा है। मम्मी, मैं आज पनिशमेंट वाला गेम भी रखने वाली हूँ। सबको ट्रीट देनी पड़ेगी मुझे। ओके, आई विल जस्ट प्रेजेंटेशन या माता जी आप म्यूट हो गए हैं. ओके. ओके। सो इज द प्रेजेंटेशन विजिबल? Yes, सबको दिख रहा it's है? yes, visible, visible. ओके ओके। सो जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने एक्चुअली एक प्रॉपर कंपनी स्टार्ट की थी, वाइब्रेंट मिलेट्स नाम से। बट देन अब मैं घर से ही ऑपरेट करती हूँ, और ये वी टेरा केयर इसीलिए है क्योंकि मैं सिर्फ मिलेट्स का काम नहीं करती हूँ। मैं हीलर भी हूँ, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स भी किया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फूड के बारे में जितना जाने उतना कम है। तो ये भी कर दिया। और इसके अलावा ये जो वी टेरा केयर का है, मैंने आई बिकम अ थेरेपिस्ट ऑल्सो, जहाँ पर हम लोग हीलिंग सेशंस करके लोगों की बीमारियों को हेल्प करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द मिलेट्स काफ़ी अच्छे टेस्टिमोनीज भी है, जिसमें से एक बंदा है जिनको कैंसर था। उनको माउथ कैंसर था, बड़ा भयानक सा, क्योंकि उनको ये गुटखा वगैरह खाने की आदत थी। लेकिन बाद में जब तक उनको रियलाइज हुआ, बहुत देर हो गई थी और उनको कैंसर हो गया था। सो ही इज वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सन, वेरी रिसेप्टिव। उन्होंने आज कैंसर फ्री जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हाँ, जो वो कैंसर के जो साइड इफेक्ट्स थे, उनके माउथ पे जो इफेक्ट आया, ही स्टिल फेसिंग दोज ट्रबल्स। बट यस, ही इज ऑफ इट नाउ. So that is the reason we are doing lots of things together, not just helping with millets, but with other things also. So this actually mission was started by Dr. Khader Wali sir. He is the millet man. उन्होंने ही ये सब स्टार्ट किया था. ही इज अ साइंटिस्ट. सर एक समय पे अमेरिका में गए थे रिसर्चेस के लिए. वहां पर उन्होंने देखा कि हर दूसरी लड़की को पीरियड्स का प्रॉब्लम है, और आजकल लड़कियों को पीरियड्स बहुत जल्दी आ रहे हैं. तो सर ने कहा कि ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चियों को ये सब इश्यूज आ रहे हैं. सो देन ही सेड कि इंडिया में भी ये सब इश्यूज हो रहे हैं. तो उन्होंने डिसीजन लिया कि सारा अमेरिका का जॉब वगैरह छोड़कर इंडिया में आ गए, और मिलेट्स का खूब स्प्रेड किया नॉलेज. तो आई वॉज फॉर्चुनेट इवन टू मीट हिम. हम बॉम्बे गए थे सर से मिलने के लिए. तो आई एम सॉरी. सो ही इज डॉक्टर खादर वली सर, एंड ही हैज मेड अ मिशन कि सबको ठीक रखना है, हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया में सब जगह पर. तो हमारा मिशन क्या है? बेसिकली अवेयरनेस स्प्रेड करना और सपोर्ट करना. जिनको भी लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज है कुछ, हम सारा मिलेट के इससे प्रोटोकॉल्स देते हैं. मतलब सर ने बनाया है वो, नॉट मी. लेकिन हम लोग गाइडेंस देते हैं कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है. तो ये हमारा मिशन है. What exactly are millets? Millets are basically small grains
हम जब अफ्रीका में रहते थे ना, तो मेरा हस्बैंड हमेशा बोलता था, देखना तुम लोग घास फूस खा के ही ठीक हो जाओगे। तो मतलब ऐसा तथास्तु हुआ कि जब हम इंडिया में आए तो बेसिकली जैसे जवार बाजरा का प्लांट होता है, वैसे ही मिलेट्स का भी होता है। दीज आर वेरी स्मॉल ग्रेन्स। आई एम श्योर सबको भगर पता होगा। तो ये सारे जो मिलेट्स हैं, जिनको हम पॉजिटिव मिलेट्स कहते हैं, दे आर नन अदर देन द लिटिल मिलेट, मतलब जिसको भगर बोलते हैं, सब आपस में भाई बहन है। आज हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव मिलेट्स के बारे में। न्यूट्रल मिलेट्स क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। तो मिलेट्स, जैसे कि मैंने कहा कि कहीं पर भी उगते हैं, राइट। इवन इन अफ्रीका व्हेन आई वाज लिविंग दे यूज्ड टू हैव मिलेट्स। मिलेट्स एक सुपर फूड होता है जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है एंड सुपर हाई इन फाइबर। जब आपका फाइबर हाई होता है फूड में, तो आप कम खाते हो और न्यूट्रिशन अच्छा होता है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। आजकल एक नया कुछ निकला है, सिलियक, या उसको बोलते हैं ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स जिनको चाहिए होते हैं। जैसे अगर उन्होंने वीट खा लिया तो उनको स्टमक अपसेट हो जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि ग्लूटेन एलर्जी है उनको। सो फॉर पीपल हु आर सफरिंग विद ग्लूटेन, millets is the best food. It is super high in nutrition, micronutrients and fiber. इसमें डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपको सिर्फ सही तरह से उसको बनाना आना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम मिलेट्स खाते हैं तो हम सिर्फ हमारी मदद नहीं करेंगे, बट धरती की भी मदद करेंगे और फार्मर्स की भी मदद करेंगे। सो दीज आर द 5 पॉजिटिव मिलेट्स। वाई आर दे कॉल्ड 5 पॉजिटिव मिलेट्स? पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि ये खाना सिर्फ खाना नहीं है, ये खाना अंदर जाकर अपना काम करता है। जैसे कि कोडो मिलेट फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड फॉर डायबिटीज। ये अंदर जाता है, मेरी पैनक्रियास को क्लीन करेगा, उसको शक्ति देगा, उसको वापस से वर्क करने की प्रोसेस में डालेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव मिलेट। ठीक है। तो ये जितने भी अनाज है, कोडो, फॉक्सटेल, लिटिल बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, ये सारे सुपर फूड्स हैं और इनको कहा जाता है पॉजिटिव मिलेट्स। लिटिल मिलेट जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कुछ और नहीं है, भगर है हमारा। आप लोग जो भगर खाते हैं ना, सुपर वाइट होता है, वो अच्छा नहीं है। सॉरी, इट इज पॉलिश्ड। अभी मिलेट्स में पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड भी आता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। ये है हमारे लिस्ट ऑफ मिलेट्स, हर भाषा में लिखा हुआ है। तो ये देखिए, लिटिल मिलेट को हिंदी में कहा जाता है कुटकी, और सामा भी कहते हैं लोग। इसमें जवार बाजरा के बारे में भी दिया है। जिनको जवार बाजरा पसंद है, वो अगर ये मिलेट नहीं तो कम से कम गेहूं की जगह पे जवार बाजरा भी खा लगे ना, तो बड़ी कृपा होगी आप सबकी मुझ पे। अभी पॉजिटिव क्यों कहा जाता है इसमें? पॉजिटिव इसलिए, अगर आपका ध्यान जाए, एक लास्ट कॉलम है कार्बोहाइड्रेट ऑब्लिक फाइबर। तो ये इसीलिए होता है कि 1 सेकेंड, या द रीजन फॉर दिस चार्ट इज, ये बेसिकली हम लोग को न्यूट्रिशन का वैल्यू बताता है। तो इसमें क्या होता है, जितना लोवेस्ट फाइबर का रेशियो ये होगा ना, उतना अच्छा है। मतलब जैसे गेहूं में, चावल में, देखिए नीचे दिख रहा है आपको नेगेटिव ग्रेन्स, व्हीट एंड राइस कम इन द नेगेटिव 63.50। मतलब जब आप ये खाएंगे तो ये आपके गट की बैंड बजा देगा। गट मीन्स द इन अ बॉडी, जो हमारे फूड के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप ऊपर देखेंगे फॉक्सटेल मिलेट, तो उसमें 7.57 है कार्ब ऑब्लिक फाइबर रेशियो। इसका मतलब ये है कि इसमें ज्यादा फाइबर है, तो ये खाना इज ऑलवेज बेटर। अगेन वी कम बैक टू द न्यूट्रल ग्रेन्स। न्यूट्रल ग्रेन्स क्या है? जवार, बाजरा, रागी। दे आर ऑल्सो द गुड फूड्स। अभी ये पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव का मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव वो होते हैं जो अंदर जाकर खाने के बावजूद भी आपके शरीर पर काम करते हैं, आपको हील करते हैं। न्यूट्रल ग्रेन्स क्या करता है? अभी न्यूट्रल वो होता है जैसे जवार, बाजरा, रागी। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, अभी शुगर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? शुगर लेवल्स को मेंटेन करेगा, कंसिस्टेंसी पे रखेगा। लेकिन जो पॉजिटिव ग्रेन्स है वो धीरे धीरे खाना भी जाता है और ठीक भी करते हैं। लेकिन नेगेटिव ग्रेन्स क्या करते हैं? नेगेटिव ग्रेन्स, शुगर हाई है तो उसको और हाई करेंगे,
उसके साथ साथ जो मेरे आसपास के ऑर्गन्स है जैसे किडनी है, लिवर है एक्सेट्रा, तो उनको भी खराब करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव ग्रेन्स। मैं क्वेश्चन आंसर्स पूछने वाली हूँ हाँ, सारे। मजा आना चाहिए लाइफ में। ये है हमारे लिटिल मिलेट ग्रेन्स। ठीक है, लिटिल मिलेट खाने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? इट हेल्प्स इन क्लेंजिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अभी जिन लेडीज को पीरियड्स का इशू होता है, यूट्रस का इशू है, तो उन सबको ये मिलेट अच्छे से खाना चाहिए। कोशिश करके अपने डेली हैबिट्स में इन्वॉल्व कीजिए। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी वेट रिड्यूस करने के लिए अच्छा है। हर मिलेट में बहुत सारा फाइबर है। ठीक है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एंड डाइजेशन प्रॉब्लम्स। ये सारे फूड्स इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। देन वी गो टू द ब्राउन टॉप मिलेट। ब्राउन टॉप मिलेट हेल्प्स फॉर कैंसर्स। अभी आप जब देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बातें, तो मैं देखिए एक एक ऑर्गन के बारे में बात कर रही हूँ। ये कलोन कैंसर के लिए है, वेट लॉस के लिए है, ब्लड प्रेशर के लिए है, डायबिटीज के लिए है। इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे स्टमक को, गट को ठीक करते हैं। ठीक है, ये देखिए नीचे काफी सारे कैंसर के बारे में दिया हुआ है, स्टमक इश्यूज के बारे में दिया, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सबके लिए काम आती है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। फिर आता है हमारा बानियार्ड मिलेट। ठीक है, बानियार्ड मिलेट इज वेरी गुड फूड फॉर किड्स। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल हर बात में न्यूट्रिशन पे आता है। और सर ने मुझे कहा था कि हमें ये मेंशन करना है कि ब्रेन के लिए कौन सा सुपर फूड है। ब्रेन के लिए है फॉक्सटेल एंड ब्राउन टॉप। तो ये बानियार्ड मिलेट है। एक्चुअली बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग बानियार्ड को भी भगर कहते हैं, लेकिन भगर इज लिटिल मिलेट, नॉट बानियार्ड। गूगल बाबा की जय हो, वो कभी कभी हमें मिसगाइड कर देता है। बानियार्ड मिलेट हमारे किडनीज को, यूरिनरी ब्लैडर और गॉल ब्लैडर को क्लेंजिंग में हेल्प करता है। इसमें बहुत सारा आयरन होता है, तो जिनको भी हेमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है तो वो बानियार्ड मिलेट खा सकते हैं। जिनको चक्कर आने का प्रॉब्लम है, जिनको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, जिनका लिवर एंड किडनी में एनी काइंड ऑफ इश्यूज है, वो बानियार्ड मिलेट खा सकते हैं। ये जॉन्डिस और कॉन्स्टिपेशंस में भी काम आता है। फॉक्सटेल मिलेट द सुपर ब्रेन फूड। This has the highest B12. It helps in cleansing of the nervous system and the respiratory system. हमारे बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी लो होने की वजह से, तो उन्हें फॉक्सटेल मिलेट खिलाइए। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है और ये बोन्स के लिए, स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ऑल दीज फूड्स आर वेरी गुड फूड फॉर celiac पेशेंट्स, एक्चुअली द फॉक्सटेल। ये है कोडो मिलेट। इसका रंग चॉकलेट के जैसा होता है, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर कैंसर अगेन, लो ब्लड प्लेटलेट्स। ये बच्चों में बहुत सारा इशू होता है, प्लेटलेट्स लेवल लो चली जाती है। ये हमारे ब्लड क्लेंजिंग में हेल्प करता है, शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। और काफी सारे लोगों को आईबीएस होता है। आईबीएस इज समथिंग जहां पर बार बार वॉशरूम जाने का, यू जस्ट फील लाइक ईट एंड गो, ईट एंड गो ऐसा होता है। दिस फूड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर। अब आपको मिलेट्स क्यों खाने हैं? मिलेट्स इज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर राइस, व्हीट एंड मैदा। इट टेक्स लेस वाटर कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। जैसे मैंने कहा था कि जब हम बीज बोते हैं तो धरती माता को भी बहुत सारा पानी चाहिए होता है। जैसे राइस, जितना मैं समझती हूँ, राइस हमेशा बारिश में ग्रो किया जाता है बिकॉज इट नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर। Millets can grow anywhere, whether the temperature is hot or cold, any soil, and it is good to reduce the deforestation. तो इन शॉर्ट, हम मिलेट्स खाएंगे तो हम लोग अपने आप के लिए तो भला करेंगे, हमारी धरती माता के लिए भी भला करेंगे। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द पॉलिश्ड एंड द अनपॉलिश्ड। ये है कोडो मिलेट। जो पॉलिश्ड वाला होता है वो ऐसे आपको सफेद टाइप दिखेगा, और जो अनपॉलिश्ड होता है वो चॉकलेट ब्राउन दिखता है। सो मेक श्योर वेन एवर यू आर बाइंग मिलेट्स, इट शुड बी अनपॉलिश्ड। ये जब हम सारे
हम लोग का प्रॉपर फुल फ्लेज बिजनेस चल रहा था, तो हमने ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल किए थे। अभी भी होते हैं हमारे पास, बट ओनली ऑन ऑर्डर। तो ये सारे मिलेट के हैं। मिलेट का आटा, मिलेट का रवा, मिलेट का पोहा, मिलेट का ग्रेन, मिलेट का पास्ता, वर्मिसली, नूडल्स, कुकीज। सर आपने कुकीज ट्राई की थी ना? ओके। तो ये है मेरी जर्नी। मैं पहले ऐसी दिखती थी, और फिर मैं ऐसी हो गई सिर्फ 3-6 महीने मिलेट्स खाकर। मैं कभी भी डाइट नहीं कर सकती, मेरा प्रॉब्लम है, मुझे खाना चाहिए होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन था मेरी हेल्थ का। और ये है हमारी सीजीएमएस रिपोर्ट। बेसिकली सीजीएमएस रिपोर्ट क्या होती है? इट इज अ रिपोर्ट। ये मतलब जो मैं मशीन पहनती थी उसके साथ एक और डिवाइस, नॉट डिवाइस एक्चुअली, एक पैच लगाते हैं। तो वो और मेरा पंप कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। हर 5 मिनट में शुगर रीडिंग होती है। तो जब मैं मिलेट्स खाने लगी तो मेरा ग्राफ है ना एकदम, देखिए एकदम सही पे आ रहा है। मतलब ऑल 5 या 12 डेज मैंने जितना भी किया था, सेम मार्जिन पे आ रहा है। इसके पहले मेरी सीजीएमएस रिपोर्ट लाइफ में कभी अच्छी नहीं आई थी। या तो माउंट एवरेस्ट पे जाती थी, या तो किसी खाई पे जाती थी। नॉर्मल शुगर तो मुझे पता ही नहीं थी कि क्या होता है। मेरा शुगर रेंज हमेशा 350-400 मिनिमम रहता था। पता नहीं मैं जिंदा कैसी रही। अब हम मिलेट से क्या क्या बना सकते हैं? ब्रेकफास्ट में ये सारी चीजें मैंने खुद घर पर ट्राई की है। वॉफल्स बनाए हैं। ये है हमारी इडलीस। ये है हमारा पोहा जो कोडो पोहा से बना हुआ है। ये हर मिलेट का अलग से पोहा आता है, हर मिलेट का अलग से रवा आता है, हर मिलेट का अलग से ग्रेन आता है, पास्ता आता है, नूडल्स आता है, मतलब वेरिएशन है सब में। ये हमने बनाए थे पैनकेक्स। ये है अप्पे, परियम समथिंग कुछ बोलते हैं साउथ इंडियंस। ये बनाई है हमने मिलेट की ब्रेड। ये है हमारे मिलेट के नूडल्स। ये है मीठा हलवा। और ये है हमारा डोसा, मेड आउट ऑफ मिलेट्स ओनली। अब जाते हैं हम डिनर टाइम पे। राजस्थानी फेमस दाल बाटी, ये भी मैंने मिलेट से बनाई थी। और ये पालक का पुलाव। ये है हमारी मिलेट की रोटी विद सरसों का साग। हम स्नैक्स में क्या खा सकते हैं? स्नैक्स में हमने बनाई थी फॉक्सटेल मिलेट की वेजिटेबल कटलेट्स। ये हम सिंधी लोग एक मीठे चावल बनाते हैं जब हमारा न्यू ईयर होता है। तो मैंने कहा अभी चावल तो खाने नहीं है, क्या करें? तो मैंने कहा ये भी मिलेट में बना देते हैं। तो ये भी एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। और इडलीज को बच्चों को खिलाने के लिए इडली को तोड़ फोड़ करके इडली चिली बन गई। एंड दिस इज द हार्ट शेप कटलेट। So that was all my presentation for the millets. कितनों को मजा आया खाली मेरे को मैसेज कर दो चैट बॉक्स में। और कितनों को समझ में आया, सब कुछ ऊपर उड़ उड़ के गया। हमारे बच्चे भी आज बैठे हैं। शौर्य आप भी बैठे हो? ऋषिकेश भी आया था आज। आई एम सो हैप्पी। ओके, मजा आ रहा है, थैंक यू। इज इट अ ग्रेन? यस इट इज अ ग्रेन। इट इज अ ग्रेन। अगर आपने देखा होगा कि अ, भगर है, भगर इज ऑल्सो अ ग्रेन राइट, जो हम लोग उपवास में खाते हैं। तो ये ग्रेन आप रेगुलरली खा सकते हैं। ठीक है। इट इज अ सुपर फूड, नॉट जस्ट फॉर योर गट बट योर एंटायर बॉडी। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी वन वन मोमेंट, आई जस्ट चेंज द प्रेजेंटेशन। हाँ, अब आया हमारा कंपैरिजन। तो सारे रेडी हो जाइए हमारे साथियों। बच्चे लोग भी दिख रहे हैं, मेरे को मजा आएगा अगर बच्चे लोग सुनेंगे और जवाब देंगे। तो हाँ, इधर एक और बच्चा बैठा हुआ है हमारे पास। शक्ल दिखा। डू वी हैव द अनम्यूट ऑप्शन? जस्ट चेक। मेरे पास नहीं है सर, आपके पास है अनम्यूट ऑप्शन? मेरे पास है। एक, ये रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई?
हुई रिकॉर्डिंग? आस्क टू अनम्यूट। Okay, you want me to unmute others? यस यस प्लीज। Okay, okay. लेकिन प्लीज कोशिश करके जब सवाल पूछा जाएगा तब हैंड रेस कीजिएगा, तब आएगा, नहीं तो बहुत क्योस हो जाएगा। नहीं ठीक है, हम लोग तभी अनम्यूट करेंगे, जो जवाब दे रहे हैं हाथ ऊपर करेंगे उन्हीं को अनम्यूट करेंगे। दैट कैन आल्सो बी डन, राइट? यहाँ पर तो देखिए। जी 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 ठीक है। तो हम अभी नेक्स्ट वाला प्रेजेंटेशन डालते हैं। तो इसमें आएगा क्वेश्चन मेरे बच्चों। चलिए ऋषिकेश, अभी क्विज खेलने का टाइम हो गया है, आपने सुना सब? नहीं, वो आ रहा था जा रहा था। शेयरिंग शेयरिंग ऑन कीजिए सर प्लीज। यू वांट? ओके ओके। अरे क्या? उसकी शेयर, क्या शेयर करना है माता जी? व्हाट शैल आई शेयर? ओके, वेट वेट। यस, अनम्यूट योरसेल्फ माता जी। मुझे वो शेयर करना है कि हमने क्या क्या बनाया है, और मैं अभी क्वेश्चंस थ्रो करने वाली हूँ। ओके, तो हमने क्या क्या बनाया? ओके, तो क्वेश्चन आपका ये है कि आपने क्या नहीं, क्या बनाया? मैं कुछ आपको स्लाइड्स दिखाऊंगी, एक ओके प्रेजेंटेशन टाइप स्मॉल स्लाइड है। पहले मैं ओके, वो दिखाऊंगी सबको, फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। आई एम मेकिंग यू द होस्ट अगेन, यू कैन यस प्लीज। प्लीज। जस्ट होल्ड ऑन। यस, यू कैन डू इट नाउ। शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, ये है हमारा सबसे बड़ा सवाल, अगर हम रोटी नहीं खाएंगे तो हमारा क्या होगा? अभी जैसे मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। बेसिकली फाइबर क्या करता है? अभी जैसे मैं आपका देखो, मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ क्योंकि मैं अपने बॉडी पे सारा एक्सपेरिमेंट करती हूँ। अब जब अगर मैं मिलेट की रोटी खाती हूँ और अगर नॉर्मल चपाती खाती हूँ, मतलब वीट का रोटी, तो क्या होता है, एक तो वीट का कार्ब रेशियो ज्यादा है, उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता है। फाइबर वो चीज होती है जो आपके खाने के प्रोसेस को, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्लो करती है, ठीक है? तो इसीलिए हमेशा हमें फाइबर पहले खाना चाहिए। अभी नॉर्मल जैसे फाइबर क्या होता है, स्प्राउट्स हो गए, सैलड्स हो गए। ऑलवेज मेक श्योर टू स्टार्ट योर फूड विथ फाइबर। अगर आप अपना फूड फाइबर से स्टार्ट करेंगे, चाहे आपने अनचन कुछ खा भी लिया ना, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आराम से चलेगा। और अब जैसे हम जैसे लोग हैं तो हमारा शुगर्स बहुत जल्दी से स्पाइक हो जाता है। तो ऑलवेज स्टार्ट योर मील विथ फाइबर। नाउ इफ यू सी द चार्ट, रोटी में फाइबर सिर्फ 1.8 है और कोडो मिलेट में 5.2, ठीक है? और वीट का कार्ब्स हाई है। यू शुड ऑलवेज ईट लेस कार्ब्स। कार्ब्स क्या होते हैं? जैसे द मेन फूड, जैसे चावल, रोटी, भाकरी, इवन पोटैटो हैज लॉट्स ऑफ कार्ब्स एंड स्टार्च, ठीक है? तो हमेशा आपका कार्ब्स कम होना चाहिए, फाइबर ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए। प्रोटीन में क्या आया? दाल, पनीर। अभी यहाँ पे मुझे लगता है सारे वेजिटेरियन है, मैं तो नॉनवेज नहीं खाती। इन केस हुआ दोज हु आर ईटिंग नॉनवेज, तो वो उनका प्रोटीन में आता है। तो आपकी प्लेट कैसी होनी चाहिए? अभी ये है आपकी प्लेट, एक रोटी के समान। आधी प्लेट आपकी होनी चाहिए फाइबर, मतलब स्प्राउट्स एंड सैलड्स। 1/4 शुड बी योर कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज द मेन फूड, जिसको हम लोग रोटी, चावल, मिलेट, भाकरी, व्हाटसएवर, सिर्फ 1/4 पोर्शन होना चाहिए। 1/4 पोर्शन होना चाहिए आपका प्रोटीन सोर्स, दाल, पनीर, व्हाटसएवर, ठीक है, टोफू। तो ये आपका प्लेट अगर प्रोपोर्शन सही रहा, जिंदगी में आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये प्लीज गांठ बांध दीजिए इस बात को। अभी रोटी में ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों में। तो ग्लूटेन रिच फूड्स कम दीजिए और मिलेट ज्यादा दीजिए, तो आपके बच्चों को हेल्प करेगा। तो ये था हमारा रोटी और मिलेट रोटी का कंपैरिजन। अब हमारा फेमस महाराष्ट्र का फूड पोहा, ठीक है?
इतना ठाट बाट से हर जगह पे पोहा यहाँ पर मिलता है, तो मैं सोचती हूँ काश कि मिलेट का पोहा भी कोई दिला देता है यहाँ पर। तो फाइबर जो ये रेगुलर पोहा होता है वो राइस का बनता है, ठीक है, सिर्फ 0.5 है, और कोडो मिलेट का पोहा में 5.4 है। अब मैं बचपन से यहाँ की हूँ, तो पोहा तो हम लोग का एक स्टेपल फूड होता है, तो मैं पोहा कभी नहीं खा सकती थी बिकॉज ऑफ डायबिटीज। मैं जब खाती थी मुझे बहुत तकलीफ होती थी। फिर बाद में जय हो खादर वली डॉक्टर सर की, तो उन्होंने हमारे लिए ये सारे मिलेट्स प्रोवाइड किए, और अब मैं आराम से पोहा खाती हूँ बिना गेड़ के। पोहा में ग्लूटेन होता है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जितने सारे लोग भी यहाँ पर पोहा खाते हैं, आपको थोड़ा सा है ना हैवी और लथार्जिक लगेगा, मतलब अनईजी टाइप आएगा, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। मतलब लोडेड फील होता है, खा तो लेते हैं लेकिन बाद में लगता है कुछ ज्यादा हो गया। बोला जाता है कि लाइट मील है, बट इट्स नॉट अ लाइट मील। लेकिन अगर आप मिलेट का पोहा खाएंगे आपको कभी भी गिल्टी फील नहीं होगा, लोडेड फील नहीं होगा। तो ये सारे हमारे न्यूट्रिशन थे। पॉजिटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स एंड नेगेटिव ग्रेन्स मैंने बताए थे। पॉजिटिव में आएगा फॉक्सटेल, बानियार्ड, कोडो, लिटिल, हमारा फेमस भगर जिसको कहते हैं, एंड ब्राउन टॉप। न्यूट्रल में आता है पर्ल जिसको बाजरा कहते हैं, फिंगर मिलेट, प्रोसो, मतलब बेसिकली ये जवार, बाजरी, रागी, क्या कहते हैं उसे, राजगिरा ऑल्सो इज अ वेरी गुड फूड टू हैव। एंड नेगेटिव में आता है व्हीट एंड राइस। सो नाउ स्टार्ट्स आवर गेम, गेम विथ मिलेट्स। गेस द डिशेस मेड। आपको गेस करना है कि मैंने ये क्या बनाया है। सारे अनम्यूट हैं सर, या मुझे कुछ करना पड़ेगा? होस्ट बनाना पड़ेगा आपको। हाँ। ओके ओके ओके। तो आपको क्या हाँ। है ना माता जी, वहां पर मोर का ऑप्शन आएगा ना, होस्ट टूल्स में आपको जाना पड़ेगा और वहां पे अनम्यूट करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट अगेन मेकिंग यू, डिड यू अंडरस्टैंड? मोर में यस यस जाइएगा यस। जी जी। एंड वहां पे होस्ट टूल्स में जाइएगा। ओके, तो जस्ट मेकिंग यू होस्ट अगेन। यस माता जी, ओवर टू यू। आई मेड यू आई मेड यू द होस्ट। वन सेकेंड। अनम्यूट है सारे। ओके। मैं ऑडिबल हूं ना सबके लिए? यस, अनम्यूट नहीं है माता जी। अनम्यूट नहीं है? हाँ। अब है? ओके, आई एम अनम्यूट नाउ, एंड just give me a moment. I'm making you the host again. यस। वो प्रेजेंटेशन वाला दिखा, मैं कहाँ गया? शेयर पे जाओ, क्लिक ऑन शेयर, डबल क्लिक बस। शेयर। अच्छा, अभी बताइए ये क्या हो सकता है, एनी गेसेस? मैम दाल। दाल खिचड़ी। दाल खिचड़ा। दाल की क्या दाल बात है खिचड़ा, आनंद। सुपर्ब। हो गया बेटा, नीचे रखा था। सांबर था। सांबर नहीं है बच्चे, दाल खिचड़ा है, दाल खिचड़ा। दाल खिचड़ा पता है क्या होता है?
चावल और दाल और वेजिटेबल्स को एक साथ वन पॉट डिश बनाते, इजी मैंने फूड। खाया है। मैंने खाया है। आपने खाया है मैंने ना? भूल मैं गई। आऊंगी आपके पास खाने के लिए, ओके? आप खिलाओगी मुझे? मैम, चंदा मैम, शी इज अ मिलेट गर्ल, इवाना. Oh wow, Ivana, I will surely meet you. I love such kids. Okay, we'll have a meet soon. मैम वो देखते से लग रहा है कि दाल है। है ना? मैम, इसलिए तो कहा ये अर्पित सर के बच्चे, मजाक है क्या? सुपर ब्रेन्स है इधर। चलो, ये तो सबका इजी, सबसे फेवरेट, बताइए क्या है ना? बताओ बच्चे, इवाना बताओ। प्राउड भेल। Oh my God, Ma'am, I love you Sprouts. so much. You're Sprouts. such a good girl. स्प्राउट मैम स्प्राउट। Yes, Sprouts Bhel. Sprouts भेल, क्या बात. Yes. ये भी Salad, salad है with lots of vegetables, little bit of sprouts. सैलेड सैलेड। Yes, yes, yes. 2 fingers. मम्मी का फेवरेट है, पापड़ी आ रही ठीक है। ये थोड़ा मिलेट से हटकर है, हाँ? वो मैं क्लू देती हूँ। ये हाँ, मिलेट्स नहीं है, कुछ और है। मैं क्लू देती हूँ। ये है ना, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा और वेट लॉस। वेरी गुड, ट्राई ये करो। भी इवाना को पता है। इवाना, आपको सब पता है, ये क्या है बताओ? उपमा। कौन सा वाला? मिल्क का। नहीं, मिलेट नहीं है बच्चा, ये कुछ और है, मिलेट के अलावा है, जिसमें वेट लॉस होता है, कोलेस्ट्रॉल लॉस होता है। ये थोड़ा सा हार्ड है आपके लिए। और कोई बताना चाहेंगे? राजगिरा है। नहीं, रागी रागी मिलेट्स नहीं है, मिलेट्स नहीं है, थोड़ा मिलेट से मैम हट। रोटी को ऐसे पिसा हुआ है जैसे। रवे का है। मिलेट मध्ये मैं बता दूं? ओट्स का बताइए. उपमा है, ओट्स का उपमा। अच्छा. जैसे आप लोग रेगुलर उपमा बनाते हैं ना, कल ही आप लोग ट्राई कीजिए, रवा के बदले आप लोग ये क्या है? ओट्स को करके देखिए। ओट्स में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालना, इतना यम्मी बनता है ना, मतलब मैं तो रोज खा सकती हूँ। इवन माय डॉटर लव्स। इवन आप खाओगी ओट्स का उपमा? ओके, सेंड मी द पिक्चर, ओके? She was Okay. like, ये क्या है? What is this? ये दो चीजों को एक साथ बना के रखा है। ये Okay. पुलाव है, बट बताइए थोड़ा सा, मम्मीज इन द किचन। एग पुलाव, मिलेट पुलाव। मिलेट का है, लेकिन थोड़ा सा कुछ सब्जी वब्जी दिख रही है, थोड़ा गैस। पालक है। फॉक्सटेल, फॉक्सटेल का है और पालक मेथी है। का पुलाव है। मेथी, अच्छा। हाथ नीचे करो। अब ये है सीक्रेट। बताओ इवाना, बताओ क्या है ये? लड्डू। मैम मैम अप्पे अप्पे अप्पे। अप्पे, वेरी गुड। कौन से वाले अप्पे? मैम वो चॉकलेट के अप्पे। चॉकलेट। हाँ चॉकलेट के अप्पे। यस, एक्चुअली ये चॉकलेट के अप्पे हैं, लेकिन ये ब्राउन कलर का। किसी को पता है ब्राउन कलर का कौन सा न्यूट्रल मिलेट होता है? बताओ बताओ। रागी। नहीं, बोलो। अरे माय गॉड, दिस गर्ल इज सुपर्ब। रागी बोला आपने? अरे मैम, मिलेट्स बेचते हो. अभी सीक्रेट। मैम को पता नहीं अभी है। प्रभु जी आप बताएंगे, अर्पित प्रभु जी आप बताएंगे। ये इवाना पिज्जा सारे लेके, आंसर पिज्जा. देती है, बाप रे। हाँ, पिज्जा. पिज्जा. पिज्जा तो है, लेकिन किस चीज का बना है? क्लू देती हूँ, न्यूट्रल मिलेट का। न्यूट्रल मिलेट तो फिर ये रागी। राजगिरा. जवार जवार राजगिरा इज ब्राउन ना प्रभु जी? तो नहीं, नॉट ब्राउन, सॉरी, नहीं वो नहीं है। रागी रखा ना? नहीं, राजगिरा नहीं। बगर बगर। जवार भगर बाजरी भगर. जवार। अगर जवार का की है। जवार का है। जवार, देखिए बच्चे को मैं कैसे, मैं है ना बच्चों को कुछ भी करके खाना खिला सकती हूँ। हाँ जी। अभी नेक्स्ट वाला है ना, पद्मजा बताएगी, ओके? मजा का है। ये रही, इधर इधर वो पद्मजा, यही आ है जाओ ना. भाई, दिखाओ। ये बताओ क्या है? कॉफी डाली थी उस पे, क्या था बताओ जल्दी? आइसक्रीम। आइसक्रीम। किसको आइसक्रीम पसंद है? बच्चे लोग जोर से चिल्लाओ। आइसक्रीम आइसक्रीम, यू स्क्रीम, बड़ों यू को भी ऑल्सो लव पसंद है। आइसक्रीम. बड़ों को भी पसंद है ना, तो ये आइसक्रीम यस, ये आइसक्रीम हमने बनाई थी आइसक्रीम। कॉफी आइसक्रीम विथ मिलेट्स। अब ये बताओ पद्मजा, दूध। क्या है? दूध। नहीं, अम्बली, दूध है, लेकिन कौन सा? अम्बली नहीं। दूध। मैंगो शेक। यस, मैंगो शेक विथ मिलेट्स। बोलना था, मुझे पता था।
बोलो ना। ये हमारे Good सारे eggs. जो चीटर बच्चे हैं चॉकलेट वाले, Good eggs ice cream. चॉकलेट आइसक्रीम। वाओ। ये भी मिलेट डाला है इसमें, पता है। अब ये तो सबका फेवरेट है, भगवान ये क्या है। हाँ लेकिन Cake. किससे बना हुआ है? मुझे बता बोलो ना। Nut cake. गैस करो कौन सा मिलेट है। न्यूट्रल। नट केक हाँ जी पेस्ट्री बताओ। पेस्ट्री का चॉकलेट पेस्ट्री में है आइसिंग लेकिन होती है। किससे बनी हुई है? फॉक्सटेल मिलेट। नहीं रागी है। neutral नो, है। रागी. रागी। बोलते क्या है सर रागी. यू अमेजिंग। हाँ इवाना के पापा भी एकदम सुपर। मुझे बोला मैडम सॉलिड ट्रेनिंग दे रहे हैं आप घर पर। अच्छा अभी ये बताइए क्या है। Little millet pulao. बार्नयार्ड मिलेट। यू क्लोज टू इट, वेरी गुड। वेजिटेबल। मैम हाँ जी, ये क्या है मतलब आप ये एक्चुअली ब्राउन राइस है, बट ये मैंने इसीलिए शेयर किया कि जस्ट फॉर राइस इज आल्सो हेल्दी। या ब्राउन राइस। क्या बोलते हैं ब्राउन राइस। तो ये है हमारा वेजिटेबल पुलाव। पुलाव। अब ये है पॉजिटिव मिलेट। कौन गेस करेगा? उपमा है, उपमा। नहीं 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 मेथी पुलाव नहीं, foxtail खिचड़ी. ये फॉक्सटेल का लेमन राइस है। लेमन। साउथ इंडियन डिजर्व, आई मीन साउथ हाथ इंडियन ऊपर मील करने है। की जरूरत नहीं बना बोल सकते हो. तो ये बोला फॉक्सटेल का बोला ना लेमन foxtail राइस। खिचड़ी तो तुरंत बोल देना. अब ये मैंने क्यों रखा हुआ है यहाँ पर, ये इसीलिए रखा हुआ है कि एक बंदे को सिर्फ 2 माप का इतना खाना है एक टाइम। रागी ये रागी नहीं है। बेटा. नहीं बच्चा, ये येलो वाला है ना, फॉक्सटेल होता है। फॉक्सटेल हाँ फिर से फॉक्सटेल आ गया, देखो मेरे को फॉक्सटेल बहुत पसंद है। येलो येलो फॉक्सटेल मिलेट हाँ ये फॉक्सटेल का हम लोग हल्दी वाला एक पुलाव बनाते हैं, ये वो वाला है। अब ये कौन गेस करेगा? आइसक्रीम. बोलो आइसक्रीम ना. नहीं है, कुछ मिलेट और है। आइसक्रीम नहीं मिलेट भी नहीं है। लड्डू कुछ तो मठरी लग रहा है। मठरी. नहीं नहीं, मैं एक क्लू देती हूँ। पीछे आता है नट, पीछे आता है नट, और हम लोग इसको स्प्रेड करके खाते हैं। अच्छा गेस करो। बटर। Peanut butter. पीनट बटर। पीनट बटर ओ माय गॉड, प्रभु जी एक और टक्कर में है हमारे। अरे मैं आपको बताना भूल Millet mix गया। किया. एक्चुअली ये कौन सा ये मिलेट पीनट, किया है? ये है ना उसमें मिलेट पीनट नहीं। बटर है। आप सारे जो बच्चों को बटर देने के शौकीन है ना, तो आप पीनट्स का बटर बना सकते हैं। वेरी गुड फॉर हेल्थ। मिलेट मिक्स है क्या? ये जो मिलेट हम नहीं मिक्स है रेगुलर, मैम उसमें। ये रेगुलर राइस है ना, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये कौन सा मिलेट है? गेस करो इवाना जल्दी से, कौन सा है? तुम्हारी लिटिल मर्जी लिटिल. बोलो। अरे हाथ ऊपर लिटिल. किए, बता तो दो बेटा। बोलो ना। बोलो ना लिटिल मिलेट. लिटिल मिलेट। ओह माय रॉकस्टार। ये किससे बना हुआ है? ये क्या चीज? रागी ये रागी ब्राउन होता है ना बेटा। रेड कलर. ये पोटैटो लग। ये बानियार्ड का इडली है। अच्छा इडली है। हाँ हाँ जी, मुझे पता था इडली तो दही। आपको पता था। कर्ड राइस. यस। अब ये हमारे बच्चों का फेवरेट स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी क्रीम. स्ट्रॉबेरी ड्रिंक्स। मैम हाँ जी, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है बच्चे, मस्त है स्ट्रॉबेरी ना? आइसक्रीम ये वो मिलेट भी का है मिलेट ना। डाल के। ओह वाओ। आप लोग को किसको किसको मिलेट का आइसक्रीम खाना है अलग अलग फ्लेवर्स में, तो सबको अरे मेरे मिलेट पास आना पड़ेगा, पार्टी करेंगे हम लोग, ठीक है? बड़े भी आएंगे। हाँ जी। हम भी ये आएंगे। था हमारा, ये था हमारा शॉर्ट क्विज गेम। किसको किसको अच्छा लगा? So we declare the winner as Ivana. So Ivana, you will get a gift from me. You're such a tiny tot and so smart. All thanks to the parents, because I think they are really giving her millets. एक्चुअली मैम हाँ दे जी। आर सेलर्स, मिलेट मिलेट सेलर्स। Oh, मेरे competitors, yeah. नहीं मैम कॉम्पिटिटर्स नहीं है। I'm just joking. आई एम सो ग्लैड कि नासिक में किसी को इतना इन डेप्थ में मींस आई हैव कनेक्टेड लॉट ऑफ पीपल इन नासिक, बट बहुत कम लोग हैं जो मिलेट्स के बारे में इतना इन डेप्थ में जानते हैं। आप 2017 से है इसमें 2020 2020 20 एक्चुअली अभी मैं कहीं पर गई थी, मेरा एक वर्कशॉप था। नो नॉट वर्कशॉप, एक्चुअली एक पर्सनल विजिट था, सॉरी। तो वहां पे मैंने कहा कि मतलब दे आर क्वाइट, अब देखिए मेरा नासिक में इतना कुछ पहचान नहीं है, एक्चुअली मैं घर में ही बहुत बिजी रहती हूँ।
तो मैंने उनसे जस्ट कहा, बिकॉज फैमिली, मैंने कहा अगर आपके आसपास में कोई फ्रेंड्स पहचान वगैरह के, तो जस्ट लेट देम नो। तो पता है वो मैम ने मुझे क्या कहा कि हाँ हमारे पास मिलेट्स के है काफी सारे सप्लाईज है। मैंने कहा ठीक है। उनके घर में किसी को कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो ओके। मुझे पूछ रही थी ये मिलेट बनाते कैसे। मैंने कहा अभी तो आपने कहा था कि आप मिलेट वालों को पहचानते, तो आपको खाने का रेसिपीज नहीं पता। तो सिर्फ मिलेट बेचने से काम नहीं चलेगा, हाँ मैम, करेक्ट। न्यूट्रिशन चाहिए। किसी को कैंसर है तो उसको क्या खाना है, कैसे खाना है, वो बताना भी जरूरी डाइट है। कंसल्टेंसी, न्यूट्रिशन ये वो काम बहुत मैं करती हूँ। अगर मैं मिलेट्स बेचती हूँ तो मैं पूरी तरह से बेचती हूँ, वरना मैं नहीं बेचती हूँ। सी main- बेसिकली बेस्ट माई बेस्ट माई न्यूट्रिशनिस्ट हो। ठीक है, लिखा है थैंक यू एंड हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये मेरा एक प्रेजेंटेशन था। अब हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। मुझे चाहिए कि दूसरे भी पेरेंट्स पार्टिसिपेट करें प्लीज, और हमारे बच्चे लोग जो प्यारे प्यारे हमारे वीवीजी स्कूल्स के काफी बच्चे हैं यहाँ पर, क्वेश्चंस पूछेंगे तो आई बी हैप्पी। प्रभु जी, आपके पास कोई क्वेश्चन है? लेट्स स्टार्ट विथ यू। यस। तो अभी मुझे एक चीज तो समझ में आई कि आप कितना भी वर्कआउट कर लो, कितना भी कुछ कर लो, ये पिछले 8 साल में जो मुझे एक समझ में आया है कि आपको डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट प्लेज 95% रोल। मतलब when I was very heavy, when I was around 78 kgs, so that was the time when I realized कि I was working so hard कि भाई मेरा वजन कम हो जाए, और पसीना रोज निकल रहा था मैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। एंड देन आई रियलाइज्ड कि डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन डाइट में भी क्या खाना, ये आज मुझे बहुत सारा मतलब उसका इम्पोर्टेंट नॉलेज आज मुझे गेन हुआ है। मिलेट्स वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। स्टिल विद द गॉड ग्रेस मुझे अभी 8 साल में कभी दवाई खाने की जरूरत तो नहीं पड़ी। बट हाँ, अभी मुझे लग रहा है कि हेल्दी भी खाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विथ योर नॉलेज आई यस, केम टू नो कि अब मैं अपने लाइफ में मिलेट्स को कैसे आप ऐड कर सकता हूँ। तो वो मुझे एक तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें टाइम कितना लगेगा क्या, क्योंकि आजकल लोगों को सब कुछ इजी चाहिए होता है, राइट? टाइम की बात सिर्फ एक ही ड्यूटी है इसमें, इसको सोख हाँ। करना कंपलसरी है। क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना मिलेट से कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट दुखता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे रीजंस आते हैं, वो मिलेट में प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके बनाने में प्रॉब्लम है। सो द थंब रूल फॉर मिलेट्स इज यू हैव टू सोक, स्पेशली द ग्रेन्स जिसको हम चावल की जगह पे कुक करेंगे। रात को जब हम मतलब मैं जब किचन वाइंड अप करती हूँ, तो मेरा एक ड्यूटी रहता है 2 मिनट में मिलेट को ऐसे हल्के हाथों से पहले पीने के पानी में धोना है, वो पानी को डिस्कार्ड करना है, फिर दूसरे पानी में, पीने के पानी में उसको भिगोना है, एंड द सेम वाटर आपको कुकिंग के लिए यूज करना है। द रीजन बीइंग, मिलेट में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जब आप उसको सोक करते हैं तो वो सारा जो शक्ति है, जो न्यूट्रिशन है मिलेट का, वो उस पानी में आता है। तो वो पानी डिस्कार्ड नहीं करना है, हमें उसी में कुक करना है। तो आपको चावल की जगह पे ये पकाना है, सिर्फ सोकिंग कंपलसरी है, बस इतना कीजिए। बाकी आप चावल बनाइए, दाल खिचड़ा बनाइए, इडली का बैटर, मतलब चावल को रिप्लेस करके ये करना है, सब कुछ सेम है। आई थिंक कमिटमेंट जरूरी ये है। डॉक्टर के पास समय देने से अच्छा इतना समय लग जाए तो वो ज्यादा बेटर है, राइट? ये सारी सारी फीमेल्स को रिक्वेस्ट है, देखिए हम ही हमारे फैमिली की हेल्थ या तो बना सकते हैं या तो बिगाड़ सकते हैं। बाद राइट। में डॉक्टर को इतने सारे पैसे देने से अच्छा, मतलब कोई, सी अल्टीमेटली वी डू नीड डॉक्टर्स, अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी हियर, लेकिन अगर हम, मैं अभी 5 साल से मेरा वेट कभी बढ़ता ही नहीं है, और मैं अच्छे से खाती हूँ, मतलब मेरा एक्चुअली मेरा एपेटाइट भी कम है, लेकिन मैं वेट कभी ऐड ही नहीं करती। आई वॉज लाइक आई वॉज सो फैट कि 63.5 kgs, आई वॉज लाइक बल्जी बल्जी सी थी। बट बिकॉज ऑफ इंसुलिन, लॉट्स ऑफ रीजंस, तो मैं खा के पी के मेंटेन रहती हूँ। तो जिसको खा के पी के मेंटेन रहना है वो मिलेट्स खाइए, वरना डाइटिंग शाइटिंग कीजिए जिससे क्या बात है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक हैं, माता जीज है, जिनको भी इसके बारे में और भी नॉलेज चाहिए, तो चंदा मैम इज हियर आने वाले और 10 मिनट। तो आप फटाफट अपने जो भी सवाल होंगे वो पूछ सकते हैं, कि जैसे किसी ने मैसेज किया था कि भाई ये कहाँ मिलेंगे,
तो चंदा मैम उसका जवाब दीजिए कि कहाँ मिलेंगे अगर उनको ऑलवेज चाहिए स्टार्ट। तो। हाँ, तो मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं मिलेट्स। अभी किसी ने पूछा है कि डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं तो क्या करना है। लिटिल मिलेट से स्टार्ट कीजिए, लेकिन हमेशा ये थंब रूल है कि अगर आपने इसको भिगाया नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। सो मेक इट अ रूल कि इसको भिगाना, सोकिंग जिसको कहते हैं, कंपलसरी है। फिर आप उसको चावल की तरह कुक कीजिए और इंजॉय कीजिए। वेरिएशंस बनाइए। चावल की तरह कुक करना है, फिर उसमें सब्जियां डाल के बिरयानी बनाइए, फ्राइड राइस बनाइए, पुलाव बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? एक सेकेंड में चैट पढ़ लेती हूँ। मैम कितना टाइम सोक करना है? 6 to 8 hours मिनिमम। ओके, और मिनिमम इस पे 6 to 8 कफ होता hours। है क्या मिलेट से? कफ? कभी नहीं। मेरी बच्ची को हर 10 दिन में मेडिसिन देते थे हम लोग। और मतलब उसको सर्दी स्टार्ट हुई मतलब मेडिसिन देना ही कंपलसरी है। बट नाउ बाय गॉड्स ग्रेस एंड बिकॉज ऑफ मिलेट्स उसका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हो गया। अगर उसको सर्दी होती है तो सिर्फ अदरक का रस पिला देते हैं, सर्दी ठीक होती है। और अभी मेरे घर पे वो मेडिकेशंस उतनी है नहीं, टचवुड। तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, इससे आपके बच्चों की हेल्थ इंप्रूव होती है, आप बार बार बीमार नहीं होंगे। अगर छोटा मोटा देखो बाहर जाएंगे इन्फेक्शन आता है, बट योर बॉडी ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स हीलिंग प्रोसेस, योर बॉडी बिकम स्ट्रांग इनसाइड। वाओ। Any more questions? How to order? You can send me a message on WhatsApp, uh, and then, or else you can call me. So this is my number. Excuse me. 7376. Thank you, Talpa. Thank you. And Hare other Krishna. than that, Anji, please. Hare Krishna. माताजी, इट्स मी तरुणा हियर। आई वांटेड टू आस्क, आप बोलते हो कि मिलेट्स के बाहर प्रोडक्ट्स बने हुए भी मिलते हैं, बट देन हाउ मच श्योर कैन वी बी कि वो प्रॉपर मिलेट का ही बना है? a lot of adulteration happens in other products also. अगर हम मिलेट का खुद होके घर पे बहुत कुछ नहीं बना सकते हैं, रेडी ब्रेड हो गया, नूडल्स हो गए, या जो भी हो गया, हाउ डू वी बी श्योर? आर देयर एनी assured companies that you can tell us? No, there are no assured companies I can suggest. Actually अभी देखिए मेरे जो sources हैं ना, मुझे पता है कि वो लोग क्या बेच रहे हैं। और हम लोग जैसे जब मैं नूडल्स बेचती हूँ तो मैं उनको सीधा बोलती हूँ कि दिस इज नॉट 100% मिलेट्स, बिकॉज नूडल्स या पास्ता का जो शेप आता है, सी बेसिकली नूडल्स और पास्ता ग्लूटेन फ्री होते हैं। ग्लूटेन फ्री मतलब उसमें खिंचाव नहीं आता है, वो शेप नहीं देगा, वो टूट जाएगा, फट जाएगा। जैसे मिलेट की रोटी भी फट जाएगी। तो उसमें मैं रोटी कैसे बनाती हूँ, थोड़ा सा बेसन डालती हूँ, मैं वीट नहीं यूज करती हूँ, ठीक है। तो जब बेसन डालेंगे तो उसमें वो स्टिकीनेस आता है। तो 100% जो क्लेम करते हैं लोग वो कहीं नहीं मिलेगा, बहुत रेयर है। तो हम जो बेचते हैं हम लोग सीधा बोल के बेचते हैं कि इसमें 20-30% वीट है। तो वो लेबलिंग के ऊपर मत जाओ, ब्रांड्स पे, अमेजोन पे। सी द प्रॉब्लम इज, यू नो व्हाट, सब लोग क्या बोलते हैं, ऑनलाइन तो अवेलेबल है, हम तुमसे क्यों लें? मतलब भाई तुमको जिधर से लेना है लो, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि आप अनपॉलिश्ड ही खा रहे हैं। सो दैट यू हैव टू गेट इट चेक्ड। एंड ये जो मिलेट के चिप्स एंड मिलेट के चीज बॉल्स एंड, आप है ना न्यूट्रिशन वैल्यूज पढ़ने को सीख जाओ, ठीक है। नाउ वी आर नॉट हैविंग सो मच टाइम। न्यूट्रिशन वैल्यूज में आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, राइस है, व्हीट है, पाम ऑयल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मिलेट के नाम पे सब कुछ जा रहा है, तो बाहर का चीजें अवॉइड ही कीजिए। देर आर लॉट्स ऑफ हेल्दी ऑप्शन फॉर स्नैक्स लाइक मखाना, पीनट्स रोस्टेड वाले, यू नो, लाइक मिलेट का भी ये जो पोहा आता है आप उसका चूड़ा बना सकते हैं, रवा का लड्डूस बना सकते हैं, मिलेट के आटे के लड्डूस बना सकते हैं, बहुत कुछ है। Do I clear your doubt? Yeah, ma'am. Thank you so much. I just wanted you to tell us some recipes, if you can guide us so that we can try them Recipes? at home. Yes, you can connect to me. I will share you the recipes. Yes, so we would All also right, love thank to you. see recipes. So प्रभु जी, maybe in the, धृति कपाड़िया जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। वो खुद भी कर सकते हैं बाय द वे। हेलो। हाँ धृति जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर जी दीजिए। जी धृति जी जी जी। मेरी जी मिलेट की क्लाइंट एंड फ्रेंड है, बिकॉज वी आर हीलर्स ऑल्सो, एंड शी इज बीन विथ मी इन द मिलेट जर्नी सिंस 5 years. So she will share her experience also. Yes, yes. Namaste. Hello, everyone. Hare Krishna. See, Chanda ji is the best person to guide you
in your journey of millet, and also मीन्स शी इज अ सो बेस्ट वे, आपको समझाते हैं कि आप अगर बहुत स्ट्रेस में भी हो ना, तो आप इतने कूल डाउन हो जाते हो, हेल्थ वाइज बोलिए या मेंटली आप अगर स्ट्रेस में हो तब बोलो, या कोई भी चीज, मैं तो उनके पास ऐसे चली जाती हूँ एंड मुझे वो इतना जल्दी काम डाउन कर देते हैं कि हाँ, आप लेकिन धृति, शी इज अनम्यूट धृति कपाड़िया फ्रॉम बॉम्बे। या अनम्यूट मैं खुद या सॉरी, मैं खुद भी डायबिटिक हूँ एंड आई एम ऑल्सो ऑन इंसुलिन, लेकिन मैं इतनी रेगुलर नहीं करती हूँ। चंदा जी मुझे बहुत समझाते हैं, डांटते भी है, समझाते भी है, लेकिन थोड़े ऐसे प्रॉमिस घर के जो होते हैं इश्यूज और ये सब के वजह से मैं नहीं कर पाती। लेकिन जब भी मैं मिलेट फिर से कर लेती हूँ तो मेरी शुगर लेवल जो 500 तक जाती है वो 200 के अंदर आ जाती है। सो ऑफ कोर्स मैंने मिलेट के पोहे, उपमा, मिस जो रवा के पोहा है, उपमा है, ये सब मैंने ट्राई किया है एंड इट टेस्ट वेरी सुपर। मिस आपको पता ही नहीं चलेगा, इवन माय सन आल्सो ही लाइक्स इट। सो अभी मैंने ये जो वर्कशॉप है मैंने ऑन रखा था, मेरे हस्बैंड और सब सुन रहे थे, तो माय सन वाज सेइंग दैट आप पापा का भी राइस बंद कर दो, बट अभी इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इतना जल्दी नहीं होता, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई, आई एम गोइंग टू गिव अ ट्राई। एंड थैंक यू सो मच चंदा जी फॉर दिस लवली इंफॉर्मेशन, इट इज रियली हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू रियली धृति, रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू कपाड़िया मैम फॉर लवली एक्सपीरियंस। यस, और किसी का कोई सवाल है तो फटाफट पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको नंबर दे दिया है हमने चंदा मैम का, आप चंदा मैम से पर्सनली भी बात कर सकते हैं, राइट? यस, एनी क्वेश्चन फटाफट। चलो, थैंक यू सो मच चंदा मैम, आपने अपना समय निकाला थैंक यू। और इतना प्रेशियस नॉलेज हम लोगों को दिया, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है। और यस, किसी को पूछना है? हाँ, आरम की मम्मी को। यस, आरम की मम्मी पूछिए। हम नागली, ज्वारी और बाजरा, बाजरा हम बहुत रेयर खाते हैं, बट नागली और ज्वारी ज्यादा खाते हैं हम, तो क्या वो सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। जवारी का बेसिकली, जवार है ना, गर्मी में खाई जाती है। ठंड, अभी जैसे ठंड आते जा रही है तो आप बाजरी खाइए। नहीं नहीं, और हम पछता वन नहीं है मोर थिंग मुझे आई एक्चुअली, वांट टू, बाजरा सॉरी। बिल्कुल पछता नहीं है, गेहूं पछता नहीं है मुझे बिल्कुल। हाँ, तो आप जवारी खा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको वो सूट होता है तो बिल्कुल खाइए आप। हाँ जी, लेकिन नागली उसका और ज्वारी। तासीर है ना, ठंडा होता है। तो आप अपनी बॉडी पे केयरफुल रहिए, बिकॉज बॉडी का कैसे इफेक्ट आता है, आपको अपना बॉडी का नॉलेज होना चाहिए कि ठंडा फूड खाने से आपका ज्यादा ठंड ना लगे, कोल्ड का इफेक्ट्स ना हो जाता। नहीं, उससे एक्चुअली होम्योपैथी ट्रीटमेंट हो चुका है, तो मुझे ठंड का तो खत्म खत्म ही हो गया मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल। उसके कोई सर्दी वगैरह मुझे अब होती ओके, नहीं है, तो ओके, बस, ओके। हाँ बस तो पेट आप का ही खा प्रॉब्लम सकते है। हैं, कोई दिक्कत। जी जी। आप खा सकते हैं, आप है ना, बाजरा का खिचड़ी बना के भी खा सकते हो, उसको रोस्ट करके थोड़ा सा दलिया बनाते मिक्सर हैं, में ग्राइंड। हाँ, दलिया। दलिया जैसे। जी जी जी। हाँ, हम लोग दलिया ज्यादा खाते हैं। आप खा सकते हैं, इट्स ओके, whatever suits you। लेकिन लेकिन वन मोर थिंग आई वांटेड टू शेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी भी कोई भी मिलेट को, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे ये जो हमारा इंडियन प्लेट है ना, चावल रोटी, ये सबसे डेंजरस है। प्लीज डू नॉट मिक्स। एक टाइम पे एक चीज खाइए। अगर चावल खाना है तो सिर्फ चावल खाओ, रोटी ओ खानी है माय तो गॉड। सिर्फ रोटी खाओ। अगर मिलेट खानी है, अगर मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट यू कॉल दैट, जवार का भाकरी खा रहे हो तो वही खाओ। पता है क्यों? जैसे हमारा बॉडी को समझ में नहीं आता है कि किसको डाइजेस्ट करे। अब जैसे मैंने कहा कि जवार का तासीर ठंडा होता है, द इफेक्ट ऑफ इट ऑन द बॉडी, राइट, इट्स कोल्ड। बाजरा इज गर्म, हॉट होता है। तो अभी बॉडी कंफ्यूजन में आती है कि मैं किसको पहले लूं। तो प्लीज अपने बॉडी को कंफ्यूजन में मत डालिए, एक समय पर एक खाइए। इनफैक्ट एक दिन पे एक ही अनाज खाइए, क्योंकि खाना एकदम से हजम नहीं होता है, योर डाइजेस्टिव सिस्टम टेक्स टाइम। तो ये जो थाली सिस्टम है उसको बंद कर दीजिए, बहुत डेंजरस है ये सब कॉम्बोज। प्रभु जी को शौक लग रहा है, मतलब प्रभु जी साथ में करते हैं सब। मैं वो जो एक्चुअली डाइजेशन वाला क्वेश्चन आई था वो पूछा था। एक्चुअली आई सॉरी कांट बच्चे। इमेजिन फूड विदाउट राइस। चंदा नो, मैम, यू ईट मैं राइस नो। चंदा आप मैम एक आप सुनिए, आप रोज एक लगता टाइम है पे दाल राइस। चावल। अर्पित सर हाँ के मैं जी। खाना खाने गई थी, रोज अर्पित सर के खाना खाया था, पूरी थाली भरी हुई खाई है मैंने।
हाँ नहीं, तो आपको एक टाइम पे एक चीज खानी पड़ेगी, मतलब एकदम से नहीं होगा प्रभु जी, स्लोली होगा। डोंट डोंट गिव शॉक टू योर सेल्फ, चेंज योर हैबिट स्लोली। मैंने कहा इसके लिए कल से ही सब छोड़ दो, नहीं, प्लीज डू नॉट डू दैट। गो विथ अपने आप को टाइम दीजिए कि आज मैंने थोड़ा चावल कम कर दिया, फिर और कम कर दिया, फिर और कम कर दिया, फिर मैं मिलेट पे स्विच आई, धीरे 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 धीरे। मेरे पास तो देखो, मैंने कहा डू एंड डाई सिचुएशन था, या जियो या मरो। तो मेरे को तो खाना ही था। एंड मेरा इनफैक्ट ऐसा हो गया कि मैं मिलेट नहीं खाती हूँ तो मेरे को उस दिन लगता है कि आज मैं मर रही हूँ, मतलब मुझे टॉर्चर लगता है। सो इट्स वेरी इजी, बट गो स्लोली। You need to make हमारे it को a हमारे ritual. बॉडी It should be a part of your life, या actually. आपकी बॉडी है ना, हर समय आपको इंडिकेशन देती। जब मेरे को डायबिटीज डायग्नोज होने से पहले ही मेरी बॉडी ने मुझे सिग्नल दिया था, मेरा बहुत वेट लॉस हो गया था, मैं पूरी रात पानी पीती थी, वॉशरूम जाती थी। लेकिन मैं इतनी यंग थी तो डॉक्टर को हजम, उस जमाने में टाइप 1 डायबिटीज बहुत रेयर था, तो डॉक्टर को शॉक लग गया कि इतने यंग एज में डायबिटीज होती। तो उसने क्लू ही नहीं किया कि टाइप 1 हो सकता है। उन्होंने मुझे 4 ग्लूकोज चढ़ाई। इमेजिन, मैं डायबिटिक हूँ। तो मतलब मैंने उनको फोन किया, बोला सर आपको मारना था तो ऐसे ही मार देते, बिकॉज आई नो हिम। तो मैंने उनको प्यार से समझाया, बोला सर ये बहुत डेंजरस था। उसके बाद वो हर पेशेंट को पहले शुगर चेक करते फिर ग्लूकोज देते। मतलब मैं एक्सपेरिमेंटल बॉडी थी। माई शुगर वॉज 610 when I was diagnosed. I was almost on urge of coma. Oh my God. नॉर्मल होती है 140, 610। कृष्णा जी ने बोला लकी ड्रॉ, बच गई। सो इसके लिए मैंने मिशन बनाया है, ये अपने बच्चों को चॉकलेट्स, ये पहले जमाने में हम लोग को चॉकलेट्स नहीं मिलते थे, मम्मी घर पे लड्डू हलवा ये सब बनाती थी। तो प्लीज पहले के जमाने के इसमें आ जाइए, मेहनत कर लीजिए। अगर आपसे मेहनत नहीं होती तो आपकी हेल्पर्स जो होती है उसको 2-5 हज़ार एक्स्ट्रा भरकर दे दीजिए, और उनसे ही घर का खाना बनवाइए। और आजकल वो व्हाट इज दैट, होममेड बहुत सारे आते हैं, थेपले एंड लड्डूज एंड वो सब ले लीजिए पैकेज वाले से, हल्दीराम, अमूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनसे अच्छा वो वाले ले लीजिए जो चंदन, गृहणियां बना के बेचती सूजी भी ले सकते हैं ना, सूजी जो होती है अपनी हैं रवा, जी। रवा सूजी जो होती है वो खा रवा सकते हैं ना। रवा रवा भी खा सकते हैं, बट अगेन इट इज राइस। सी जिनको हेल्थ चैलेंज नहीं है वो खाते हैं, इट्स ओके। बट ट्राई टू कम टू मिलेट स्लोली स्लोली। मतलब अगर आप 5 बार रवा खाते हैं तो आप कम से कम 2 बार तो मिलेट का रवा खाइए। ट्राई टू मेक हेल्दी चॉइसेस। It will So we need happen, it will not to happen in a day. Slowly, slowly, give it a we time. need to we need to add the positive millets. There are Yes. neutral millets जो मुझे आज समझ में आया, positive millets, neutral millets, and even your wheat and rice is also coming in the millets, but they are negative millets. Okay, तो No, they are not millets. They are not millets. They are negative grains. Negative इसीलिए negative क्योंकि इसमें grains. Okay, कार्बोहाइड्रेट्स okay. बहुत हाई हैं, एंड ये आपके गट को खराब करता है। तो न्यूट्रल होता है वो ना, मतलब वो एक प्रकार से कंसिस्टेंसी। आपको हाँ कंसिस्टेंट रखता है, हाँ हाँ। और जो पॉजिटिव है वो आपकी बॉडी को हील भी करता है और आपको ताकत भी देता है, Yes. राइट? ओके, Yes. Yes. थैंक यू सो मच चंदा मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल द ऑडियंस जिन्होंने भी सेशन अटेंड किया। आप लोग, मुझे समझ में आया, यू पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, राइट? किसी का और कुछ Thank you. क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर declaring the session is ending here. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, sir. हरे कृष्णा। हाँ जी। Thank you very much. मॉल में भी अलग अलग नेट के पैकेट में से रहते हैं, मॉल में भी मिलते हैं अलग अलग पैकेट्स मॉल दिखे में हैं। है ना, पॉलिश्ड वाले मिलते हैं, पॉलिश्ड वाले, पॉलिश्ड मिलेट्स मिलते हैं। ज्यादातर जितने भी मिल रहे हैं ना वो सारे पॉलिश्ड है। तो वो आपको समझने में टाइम लगेगा कि पॉलिश्ड कौन से, अनपॉलिश्ड कौन से। उस पे मैं कुछ लिखा आपको ना होता एक है क्या? एग्जांपल में, हाँ, नहीं, वो सैंपल लोग हमेशा मिलेगा। वो लोग है ना हमेशा क्या लिखते हैं कि मिलेट्स, ठीक है। और ओके। वो मैं ना मेट्रो मॉल जाती हूँ, मेट्रो जो स्टोर है ना वहां पर, तो वो लोग मिलेट्स के ऊपर बड़ी कहानी लिखते हैं जो उसमें है ही नहीं। और नहीं, मैं जिन हाँ वही तो। सप्लायर्स को जानती हूँ ना, मेरा डायरेक्ट डील विद द सप्लायर्स है, ठीक है। तो वो लोग खुद बोलते ओके, हैं कि हम लोग मॉल्स में सारे पॉलिश्ड मिलेट बेच रहे हैं। बेचते। तो अभी जब मुझे पता है तो मैं कैसे बोलूं लोगों को, यस वही 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 तो। दे सेल द पॉलिश्ड वन।
है ना, लिटिल मिलेट का पिक्चर डालूंगी ग्रुप में, हाँ वो देख लीजिएगा। और आपके बगर का पिक्चर देख लीजिएगा, जमीन आसमान का फर्क है। आपका बगर पूरा जरूर। वाइट होता है, वाइट एज स्नो। मेरा वाला मैला वाला होता है। आपको वहीं पे ओके। पता चल जाएगा कि पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड क्या होता है। पहले जमाने में मिलता था पीला पीला जैसा राला बोलते थे उसमें गाँव Yes. को, हाँ जी, हाँ वो जी, पहले वही खाते वैसे थे। वाला ही आपको तो समझ में आ जाएगा मैम। हाँ वही चलता है जितना फिर। मैला उतना अच्छा। चमक वाला नहीं ये खाना चाहिए ऐसा। कुछ यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट होता है, कुछ दाग अच्छे होते हैं। वो हम लोग बोलते हैं ना, पॉलिश्ड वाली दालें होनी चाहिए, कीड़ा नहीं। अगर आपकी दाल में, चावल में, गेहूं में कीड़ा नहीं लग रहा है, मतलब आप पॉलिश खा रहे हो। सिंपल फॉर्मूला। मेरे घर में हर भरनी में कीड़ा रहता है, मतलब ऑर्गेनिक फूड है। बटरफ्लाई उड़ती है हमारे घर में मिलेट की। दाल में कुछ काला है इनकी जगह, दाल में कुछ कीड़ा है, जरूरी होना होना चाहिए कीड़ा होना दाल में जरूरी कीड़ा। है, वो भी चाहिए। यू नो व्हाट चाहिए। आई से, कि कीड़े भी इतने स्मार्ट हैं, उनको पता है ऑर्गेनिक है, लेकिन हम अभी तक नहीं हाँ समझ रहे, है ना। ओके। कीड़े ज्यादा होशियार है। राइट। वो अच्छा खाते हैं हमसे। हाँ जी। तो आई जस्ट होप एंड आई रिक्वेस्ट, प्लीज मिलेट्स पे ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए 7 दिन में से पहले एक दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर एक मील, फिर 2 मील्स ट्राई। अगर आप अपने परिवार की हेल्थ के लिए सीरियस होना चाहते हैं, सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। बाकी आगे आप लोग की मर्जी, मेरा काम है आपको बताना। बहुत अच्छा थैंक यू बताया। सो मच। Prabhuji, thank you so much. Prabhuji, I'm thankful to you that you gave me the allowance to speak so much on this millets ka topic. And at least I expect you to start. यस डेफिनेटली नाउ। ये पहले मैं रिकॉर्डिंग आई Yes. एम गोइंग टू शो इट टू माय वाइफ। It is very easy. जिसको भी डाउट है ना, मतलब इतना वो है ना, दिमाग में डाला हुआ है कि मिलेट्स यहाँ पे बहुत हार्ड है, देयर इज अ सबसे क्वेश्चन, इजी है। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम तरुणा मैम, व्हाई वर मिलेट्स अननोन, व्हाई Millets were never एक्चुअली। unknown. Millets were never हाँ। unknown. Millets have been eaten by a ancient. Okay. गोरों ने क्या किया, गेहूं और चावल ले आए अपने देश में से हमारे यहाँ पे डालने के लिए, बिकॉज हाँ ये फायदा ज्यादा है। ठीक राइट है, राइट क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब जैसे हमारा घर का लड्डू और चॉकलेट, तो बच्चे क्या चूज करेंगे, चॉकलेट। क्योंकि हम इंसान, पता है कैसे ना, हम लोग गलत चीज पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अभी देखो कितना बड़ा कहानी है, चावल और गेहूं कितना मुश्किल हो गया है, जबकि हमारे पूर्वज मिलेट्स ही खाते थे। अभी आंटी जी बैठे हैं ना, वैशाली नाम के, आंटी से पूछ लीजिएगा। मेरी मम्मी भी, मेरे पापा सिर्फ नाश्ते में दलिया और हम लोग सिंधीज है ना, हम लोग एक पराठा टाइप बनाते हैं, उसको कोकी बोलते हैं, बहुत हैवी होता है। कोकी और दलिया के सिवा उन लोग ने पोहा, रवा, ये वो कुछ देखा ही नहीं था। और मेरे डैड मेरे को ऐसे उठाते थे, ऐसे, एक बच्चा इधर एक बच्चा इधर, वो गोल घुमाते थे। मतलब अगर एक पंच लग गया तो दूसरा कोई मांगेगा ही नहीं। राइट। So the food was real. Millets were there before, but we dismissed it from our life because हम लोग को सब कुछ easy चाहिए, instant चाहिए। अभी सोकिंग का देखो कितना त्रास है लाइफ में, कौन सोक करेगा। है ना। राइट अभी हम राइट। लोग अगर सोक ही नहीं कर सकेंगे तो हम अपनी हेल्थ का चार्ज कैसे लेंगे। मेरे को यहाँ तक पहुंचने के लिए मैं 2007 में डायग्नोज हुई थी। मैंने जितना डॉक्टर डॉक्टर खेला है ना, मतलब मैं इतना थक जाती हूँ ना कि समटाइम्स आई फील, आई आस्क मेनी पीपल कि नॉर्मल कैसे होता है, आप लोग को कैसे फील Excuse होता है, me. कैन यू इमेजिन। Yeah, like you said, ma'am, कि they were known, खाली ये चावल और गेहूं अंग्रेज ले आए, but then हाँ, इतने सालों से इतना unknown and there are such मतलब इतनी weird illnesses आ गई है, हर दिन नई illness invent हो रही है, so isn't it very strange कि after such things have already happened, now we've come to know all this, so like जैसे आप story बता रहे थे, तो I'm still मतलब मुझे अब तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि मिलेट्स अब क्यों आए, इतने साल कहाँ थे, इतने ग्रेन्स होने के बाद में नाउ मिलेट्स, एंड वो भी अ क्योंकि मैजिकल ग्रेन टू सेव अस फ्रॉम सो मेनी थिंग्स। हाँ, तो यही गेम होती है ना। देखिए, अच्छी चीज कभी भी जिंदगी में टिकती नहीं है। दैट्स व्हाई डॉक्टर खादरवली सर, ही इज अ साइंटिस्ट, ही कुड हैव मेड मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। उन्होंने वो सारा सब छोड़ के, वो हैदराबाद कहीं पे रहते, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उनका, फार्म्स हैं उनके,
वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। आज भी सर सिर्फ एक सादे से खादी कुर्ते में और पजामे में रहते हैं, मिलेट्स के सिवा कुछ नहीं खाते, अपने कॉपर वॉसल की बोतल लेके घूमते हैं। यू हैव टू अडेप्ट द Actually, सिंपलिसिटी। I सी वी think कैन नॉट ब्लेम। I think Chanda ma'am, this is a part of education and यस how Britishers have destroyed our education system ना, तो it has यस started from there. जैसे कि ग्रीन अभी आपने रेवोल्यूशन भी आया। बताया एग्जैक्टली और जिसमें एक और चीज मुझे याद है कि जैसे जेल में इन लोगों ने बहुत बड़ा गेम खेला है। जैसे ये इंडियंस लोगों को डाला करते थे जेल्स में, तो वो एल्यूमिनियम के इसमें दिया करते थे क्योंकि एल्यूमिनियम सारा न्यूट्रिशन खा जाता है। और ये प्रथा आज भी चल रही है हमारे जेलों में, ये उन्होंने दी है, राइट। तो उनको पता था कि इन लोगों की एनर्जी कहाँ कहाँ है, उनको ये पता था कि इनकी एनर्जी है इनके एजुकेशन सिस्टम में, इनके गुरुकुल सिस्टम में। तो जो जो जहां जहां से हम लोगों को वो तोड़ सकते थे ना, तरुणा मैम, शायद मैं आपके सवाल का जवाब दे पा रहा हूँ। तो अभी जैसे अभी धीरे धीरे हम लोग हमारे संस्कृति के बारे में लोग जान रहे हैं, राइट। लोग बाहर अपना रहे हैं हमारी संस्कृति, उनको समझ में आ रहा है। तो ये जो हमारी कुछ चीजें जो अभी खत्म होने लगी थी, अब वो वापस इमर्ज हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो दिस इज अ रेवोल्यूशन एक्चुअली। दिस इज सो मच शॉकिंग एंड न्यू टू नो। आई मीन जो आप एक्चुअली बता रहे हो, वी बीइंग सो ओल्ड, हमको भी अभी समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था, बाप रे। एंड लाइक यू सेड, बीइंग अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, साइलेंटली इतना कुछ इवॉल्व हुआ और डैमेज भी हो गया। नाउ वी हैव टू रीमेक इट। यस 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 यस। ये तो ऐसे मैम ही ने चार्ज नालंदा फॉर्म। यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था ना, ब्रिटिशर्स भी उसके मैम पीछे इसका थे, चक्कर मुगल्स भी ये है, उसके पीछे थे। ये तो मैम राइट, सब तरुणा डाइट के मैम। लिए बता रहे हैं। देयर इज सो मच अबाउट बॉडी एंड माइंड टू गो थ्रू देन सर। Yes. वेरी I will ट्रू। tell you. I will tell you my experience today. For some reason, आज कुछ बिजनेस की वजह से स्ट्रेस चल रहा था घर पे। तो मैं सुबह को वैसे चलते फिरते कुछ ऐसा खा लेती हूँ। तो यूजुअली मेरा शुगर कभी हाई नहीं होता। आज मेरा शुगर 400 था। मैं सोचती रही कि शुगर हाई क्यों है। अभी तक भी मेरा शुगर 400 था, फॉर नो रीजन, बिकॉज ऑफ दैट लिटिल स्ट्रेस। So even if you're eating millets and your body is constantly under emotional stress, nothing can help you. So you have to check your emotions. Like I said in the beginning, I was in so much emotional trauma that my pancreas said goodbye. So now nobody in the world can help me. मैंने एंड दिस लाखों इज रुपए खर्च किए होंगे अपने बॉडी पे, लाखों। मेरा हस्बैंड $10,000 की सैलरी छोड़ के सिर्फ मेरे और मेरी बेटी की वजह से यहाँ बैठा हुआ है। ही इज मेड एयरपोर्ट्स एंड नाउ ही इज सेलिंग केक बॉक्सेस। सो बिफोर इट गेट्स टू लेट, जस्ट टेक चार्ज। अभी अगर आपको सोकिंग में या राइस और व्हीट को छोड़ने में इतनी तकलीफ हो रही है, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। हाँ, जो हो चुका है उसको छोड़ दो। मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे, आपकी फैमिली का चार्ज लो, स्पेशली द विमेन। मैं खिलाऊंगी, आज नहीं खाएंगे, कल नहीं खाएंगे, परसों नहीं खाएंगे, किधर जाएंगे? चक मार के घर पे ही आना है। नहीं अर्पित सर, सुनते। अगर मैं आपको बोलूंगी कि आपको चावल रोटी नहीं मिलेगा, कितने दिन तक खाना नहीं खाओगे? अल्टीमेटली यू हैव नो चॉइस। और जिसको यस फैंटास्टिक रेसिपीज चाहिए वो मेरे पास आ सकता है। यस। सो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो गलतियां हम लोग ने कर दी है उसको सुधारिए। बच्चों को कैंसर, टाइप 1 डायबिटीज एंड पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मेरे को तो सुन के देखो, मेरे को गूज बम्स आते हैं, क्योंकि मैं उसके साथ जी रही हूँ। मेरे को कोई राइट शौक नहीं है मेरे बच्चे की बार बार बताने के लिए कि मेरी बच्ची को, एक्चुअली दिस इज वेरी रॉन्ग टू से दैट वी आर हैविंग अ हेल्थ चैलेंज, बट मेरे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी स्टोरी नहीं बताती तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। एंड बिकॉज ऑफ मैं दैट आप जो भी मिलेट्स खा रहे हो उसकी वजह से आप एक स्टेबल लाइफ यस। जी तो रहे हो अभी तक। तो आपकी हाँ, जो जो आप गो थ्रू कर रहे हो, शायद वो गलत खाते रहता तो अभी तक आपके मैं नाम के वैसी सामने लेट लग गया रहता है। नहीं, किडनी खराब हो गई थी, डायलिसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब चलता है, यहाँ तक कि मैंने पंप को निकाला है। पता है, मैंने इतना गट्स किया कि पंप निकाल के मैं अभी इंसुलिन शॉट्स पे ले रही हूँ। बस अभी कोशिश ये है कि जितना भी डोज है वो भी कम हो जाए। ओके, थैंक यू सो सो मच प्लीज मैम। गेट सीरियस। या सर, आप बोलिए, आपके बोलने से भी इफेक्ट आएगा, मैंने तो बोल दिया। आप सब मिलेट्स को अपनाइए प्लीज, हम रिक्वेस्ट। तो कहते हैं ना कि थैंक यू सो मच। हम लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत लकी हूँ कि आप मिले,
तो मैं कहूँगा कि हम लोग बहुत लगे कि हमें मिलेट्स के बारे में मिले कोई, और उन्होंने हमें बताया इतनी सारी चीजें। तो थैंक यू सो आप मिले मच। मिलेट में मिल जाएंगे। यस। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और इसके बारे में और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हमसे कनेक्टेड रहिए, स्टे कनेक्टेड। हमारे पास मिलेट्स के बारे में बताने के लिए और भी है, यहाँ पर ईवाना की मम्मी भी है, राइट, चंदा मैम भी है, तो और कपाड़िया मैम ने अपना लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे हम सबके सामने बताया कि वो मिलेट्स खाकर कैसे अपने शुगर लेवल को कम कर लेती है, जैसे मैम ने भी बताया। तो भाई शुगर वुगर ये हमको किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है कि आप जैसे लोग हमें इसका नॉलेज दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, गुड नाइट। सर अगले सेशन में मिलते हैं, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है अगला भी, बहुत जल्द। यस आराम प्रभु की जय, बोलिए। सर कल की टिकट मैं आपको बता रहा था ना, वो 10:30 का जो वो मुक्ता A2 है ना, वो बहुत छोटा है स्क्रीन, वो दिखता है, बस ऐसी ऐड दिखा देते हो। अपना जहाँ पे अपन देखने गए थे ना विजय ममता में, वहाँ का ही एक टिकट है 1:30 PM का। कल मैं बिजी हूँ और मैं मूवी देख चुका हूँ, तो जिनको देखना है यहाँ पे आराम बता रहे हैं कि भाई आप जाके देख सकते हैं। 130 रुपीज में मिल रही है विजय ममता की टिकट, और दिव्या एड लैब्स में 160 रुपीज की मिल रही है। हरे कृष्णा, जय नरसिम्हा। जय नरसिम्हा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ बोलो। आप राधे लोग राधे। हरे कृष्णा बोल के जा सकते हैं। हरे कृष्णा, कपाड़ी में हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। जयमीत, मेरे भांजे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तरुणा मैम, थैंक यू, हरे कृष्णा। बुराडे मैम, थैंक यू, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर, मनोज सर, हरे कृष्णा।